Hello students. Students, in our previous lecture we were discussing about the applications of dimensional analysis, and in this topic we have completed its one application, that is how to convert a physical quantity from one system of units into another system of units. So in continuation with this, we are going to discuss its another application, and this application is to check the correctness of a given equation. हमें अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन की करेक्टनेस को हमें चेक करना है कि क्या गिवन इक्वेशन सही है या नहीं है। इस चीज़ को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट, इसके जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आपके पास में डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है? ओके स्टूडेंट्स, दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, this states that, means according to this principle, right, a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms, right, जितने भी उसमें टर्म्स यूज हुए हैं, occurring on both sides of the equation are the same। यानी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जो भी टर्म्स आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होते हैं, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तब डायमेंशनली। तो यही कहा है, according to this principle a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same। अगर ये सेम है तो हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक कोई इक्वेशन हमें दे रखी है, उसकी करेक्टनेस को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट 2 है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट देखिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इक्वेशन ले लीजिए कि इफ an object
एक आपके पास में ऑब्जेक्ट है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल a, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव करता है, देन द डिस्टेंस traveled by the object in time small t is given by s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ये आपके पास में होता है, इक्वेशन आप जानते हैं, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो अब मुझे इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशंस लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, L, राइट, क्योंकि ये तो क्या है, S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, S। नाउ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड टर्म्स, तो देखिए UT की डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ UT, ये आपके पास में क्या होगा, U क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड, तो स्पीड की जो डायमेंशंस होती हैं L t रेज टू दी पावर -1, और ये है T, तो इसको T लिख लिया, यानी कि ये कितना हो गया, L, राइट। और मैं अब यहाँ पर देखता हूँ डायमेंशंस ऑफ हाफ AT स्क्वायर, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिए हाफ तो आपके पास में नंबर है, तो इसकी तो कोई डायमेंशंस होती नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती है, LT रेज टू दी पावर -2, और ये T की क्या हो जाएगा, T रेज टू दी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, L। तो अब आप यहाँ पर देखिए, सिंस डायमेंशंस of left hand side is equal to dimensions of right hand side, भाई इसकी भी L है, इसकी भी L है, इसकी भी L है, सारे टर्म्स हैं, उनकी डायमेंशंस क्या है, सेम L है। सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट होगी, राइट। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा ये इसका एप्लीकेशन है, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से इजी वे में हम इसको कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो मैं इस टॉपिक को यहीं रखता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको करने के लिए, आप उनको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।